राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जो ओवैसी और केसीआर को लेकर तो था, लेकिन उसको मायावती की तरफ भी मोड़ा जा सकता है। जी हां, हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर देखा जाए तेलंगाना के मुख्यमंत्री या फिर एआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर कोई केस नहीं है। ऐसा क्यों? जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर पर कोई केस नहीं है, ओवैसी पर कोई केस नहीं है, लेकिन जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, चाहे बात कर ले शिवसेना उद्धव ठाकरे की, चाहे बात कर ले एनसीपी की, सब कोई ना कोई केस में फंसी हुई है। कांग्रेस की ही बात कर ले, समाजवादी पार्टी की ही बात कर ले, आजम खान के घर पर रेड पड़ी थी। तो ये सब मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों पर कोई केस नहीं है वो बीजेपी की बी पार्टी है। इसमें खास तौर पर मुख्य रूप से उन्होंने केसीआर और ओवैसी के नाम का जिक्र किया। लेकिन अगर गौर करें तो एक समय पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती पर भी यही आरोप लगाए थे कि मायावती इस वजह से चुप बैठी है क्योंकि उनको डर है कि उनकी पार्टी के नेताओं पर उन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाएगा। जी हां, इसी वजह से मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही और बीजेपी से भी शामिल नहीं होना चाह रही, लेकिन बीजेपी की तरफ ही उनके ज़्यादातर फैसले नजर आते हैं। चाहे नए संसद भवन के मामला हो या कोई भी मामला हो, बीजेपी की तरफ झुकाव में नजर आता है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने कहा था। तो राहुल गांधी के इस बयान में काफ़ी दम तो है कि जो पार्टियां साथ हैं उन पर तो केस हैं एक के बाद एक, लेकिन जो पार्टियां साथ नहीं हैं उनके साथ खून माफ भी बीजेपी कर देती है, ऐसा कई नेताओं ने कहा था। लेकिन भ्रष्टाचार और तमाम मामलों को ध्यान में रखा जाए तो मायावती पर क्या कभी कोई आरोप नहीं लगा? मायावती इस समय कोई दागदार नेता के तौर पर नहीं जानी जाती। ऐसा क्यों? क्या इस वजह से कि नगर निकाय चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया और कि विपक्षी पार्टी का साथ भी नहीं दिया? क्या इस वजह से कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए मुसीबत पैदा कर रही हैं? तो मायावती बची बची नजर आ रही हैं। अप्रैल में एक रिपोर्ट सामने आई थी, आप सभी को बता दें दर्शकों कि अप्रैल जब नगर निकाय चुनाव का वक्त चल रहा था तब एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि मुश्किल में मायावती 175 करोड़ के ताज कॉरिडोर घोटाले में सीबीआई का शिकंजा, ये बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद कोई और अपडेट सामने नहीं आई क्योंकि मायावती नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ी और पिछली बार जो उन्होंने सीटें जीती थी मेयर की, वो भी सीटें गंवा दी। ठीक है, इसके बाद अगर गौर करें तो अब मायावती के भाई आनंद की संपत्ति को लेकर भी हमेशा सवाल खड़े हुए कि आनंद की संपत्ति जो थी वो मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजी से बढ़ी और बहुत तेजी से बढ़ी, उस पर भी जांच होनी चाहिए थी। तो वो भी जांच को लेकर कुछ ज्यादा आगे खबरें सामने नहीं आई। इसी वजह से मायावती को देखा जाए, एक समय पर लालू यादव ने मायावती को राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजे जाने की मांग उठाई थी। तब उन्होंने अपने ही पार्टी के टिकट से एक तौर पर उनको आगे भेजने की बात कही थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय मायावती के द्वारा ये बात कही गई थी कि जब तक केंद्र में बीजेपी है तब तक वह संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनेगी। आखिर ये फैसला क्यों था? गौर करें तो 2012 के बाद से मायावती किसी भी सदन का हिस्सा नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों? सवाल बहुत बड़ा है। मायावती ने कहा था कि पार्टी की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। माना पार्टी की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है, लेकिन पार्टी भी कौन सा इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? नगर निकाय चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतना, ये सब इशारा कर रहा है कि क्या सचमुच ईडी सीबीआई के डर से मायावती ये फैसला ले रही हैं? क्योंकि शिवपाल यादव ने भी यही कहा था कि अगर मायावती हमारा साथ देंगी तो इन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा। अभी देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। आजम खान के घर पर 3 दिन रेड चली। क्या हुआ क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन 3 दिन रेड चली। जब से बीजेपी आई तब से 80 से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं। उनको 27 महीने जेल की सलाखों के पीछे ही बिताना पड़ा। तो ये सब होता है, ये आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से, और वो जो मामले थे वो बेबुनियादी थे। जब बाद में कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उनको बेबुनियादी पाया, वरना अगर आजम गुनहगार होते तो और समय जेल में बिताते। तो ये गौर करने वाली बात ज़्यादा है कि मायावती क्या सचमुच अपना फैसला इस वजह से नहीं बदल रही कि ईडी सीबीआई का शिकंजा न कस जाए, या सचमुच वो विपक्षी गठबंधन की रणनीतियों से परेशान है? क्योंकि विपक्षी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा था कि इनके हाथ मिलाए जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते इनके। तो मायावती का ये तो फैसला था, लेकिन राहुल गांधी का हाल ही में केसीआर ओवैसी को लेकर ये खुलासा है। लेकिन ये खुलासा मायावती और उन पार्टियों पर भी लागू होता है जो इसमें विपक्षी दलों का साथ नहीं दे रही, क्योंकि सबको पता है कि जब से बीजेपी आई है 2014 के बाद से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बीएसपी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी के वोटर्स ना गए, बीएसपी के कितने सांसद, कितने नेता, कितने विधायक बीजेपी में चले गए। तो आप खुद देखिए, अगर आप बात उठाते स्वामी प्रसाद मौर्य की तो पहले बीएसपी में थे, फिर वो बीजेपी में तो गए थे। तो ऐसे कई नेता हैं। तो इसी बात को लेकर मायावती को चौकन्ना रहना होगा। और जो मुद्दा उठाया गया है, क्या सचमुच वही मुद्दा है या मायावती अकेले चुनाव लड़के अपने आप को साबित करना चाहते हैं? और सबको पता है कि अगर एनडीए में 38 दल है और इंडिया दल में 28 दल है और मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी
तो कितना कुछ उनके हाथ आ गए, ये सबको पता है। 2014 में एक बार देख लिया था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या चमत्कार हो जाए। क्या पता बीएसपी सचमुच एक बड़ी किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आए। बाकी देखते हैं, बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।